राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। सुबह सुबह इन 5 चीजों के दर्शन से खुल जाते हैं भाग। सनातन परंपरा और धार्मिक मान्यताओं में प्रातः काल का समय अत्यंत पवित्र कहा जाता है कि सुबह का पहला विचार, पहला कार्य, पहला दर्शन पूरी दिन की दिशा तय करता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में शुद्धता और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातें बताई। जिनके दर्शन सुबह सुबह हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, धन, सौभाग्य और वहीं कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिसको सुबह सुबह देखने से हमारा दिन ऐसे इसका प्रभाव हमारे ऊपर धीरे धीरे उन्नति पर असर डालता है। पुराणों में सुबह के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दोस्तों, सुबह का समय देवताओं का समय है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यदि हम दिन की शुरुआत शुभ कार्यों और शुभ दर्शनों से करें तो हमारे मन में उत्साह, आत्मविश्वास, सकारात्मकता बनी रहती है। लेकिन यदि दिन की शुरुआत अशुभ चीजों से हो जाए तो उसका असर पूरे दिन दिखाई देता है। आज हमको बताएंगे सुबह उठते ही किन चीजों का दर्शन और किन चीजों का दर्शन हो सकता है। कहा जाता है कि इन बातों का ध्यान रखने से जीवन में आने वाली कई परेशानियां अपने आप हो जाती है। माता लक्ष्मी की तो आइए उन शुभ और अशुभ चीजों के बारे में जानें। सीधे संभाव्य से संबंधित विवाह है, लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। पहला है आईना, शीशा सभी जानते हैं। वास्तुशास्त्रियों का सुबह उठते सबसे पहले आईना हमें शीशा नहीं, दर्पण नहीं देखना चाहिए। या हम नीचे उठे तो हमारा मन, हमारा शरीर पूरी तरह सक्रिय नहीं है। ऐसे समय में शीशे में स्वयं का चेहरा देखने से मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान्यता है कि सुबह सुबह आईना देखने से व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होने लगती है और दिन भर अनावश्यक चिंताएं, तनाव या भ्रम बना रहता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग अपने शयन कक्ष में आईना इस प्रकार रखते थे कि उठते ही उस पर नजर न पड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार यही कहता है सुबह उठने का सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। मान्यता है हथेलियों में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान विष्णु का निवास होता है। इसके बाद भगवान का आसन करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। यदि आपके बिस्तर के सामने आईना रखा हुआ है और उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है तो उसे किसी अन्य स्थान पर लगाने का प्रयास। हथेली को देखें और मंत्र बोलें, काराग्नि वस्त्ररश्मि कर्मदे सर्वशक्ति कर्मदे शिवलिंग प्रभाति कर्म। जीवन में सभी आने वाली बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती है। हमारी अच्छी तो आईना ही एक बात ऐसा वक्त नहीं जिससे सुबह उठते देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी और चीजें हैं और चीजों का उल्लेख भी किया गया है जिनके बारे में आप जानकर आश्चर्य। दूसरा है चरित्रहीन और बुरे आचरण वाले व्यक्ति का दर्शन। हमारे शास्त्रों में संगत या विचारों का बहुत महत्व बताया गया है। जैसी संगति होती आपकी मनोदशा बन जाती है। ऐसे व्यक्ति दर्शन नहीं करना। जिसका आचरण गलत है या सदा नकारात्मक कार्य में लिप्त है। मानता सुबह का समय मन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरे मन में नकारात्मक ऊर्जा जिससे पूरे दिन मन अशांत बना रहता है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता, कार्यों की एकाग्रता कम हो जाती है और बिना कारण तनाव बना रहता है। इसलिए हम
प्रातः काल उठने के बाद सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, अपने हथेली से शुभ पवित्र चित्र का दर्शन करें। अत्यधिक क्रोधित व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना चाहिए, जो बहुत अधिक क्रोध करता है सुबह उठकर उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया। वास्तव में सुबह स्थिति व्यक्ति, क्रोधित, झगड़ालू या तनावग्रस्त व्यक्ति का चेहरा देखना भी शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि सुबह का पहला दर्शन हमारे मन की ऊर्जा को प्रभावित करता है। यदि दिन की शुरुआत क्रोध और नकारात्मकता से होती है तो उसका असर पूरे दिन बना है। ऐसे व्यक्ति में लचीलापन, उदासी, अस्थिरता बढ़ने लगती है। इसी कारण प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण भगवान की अपने इष्टदेव का स्मरण करने की सलाह दी जाती है। भी किसी इष्टदेव को आप मानते हैं उनका स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, जिससे मन शांत रहता है। सकारात्मक ऊर्जा पर दिन भर कार्य में सफल है। यदि आप भी प्रतिदिन सुबह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आप सीधी या ध्यान करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। दर्शन सुबह सुबह होना अत्यंत मंगलकारी माना जा रहा है। और अगला है शंख, मंदिर की घंटियां सुबह सुबह का दर्शन। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार यदि सुबह नींद खुलते ही हम कानून मंदिर की घंटियां मधुर ध्वनि शंखनाद भगवान की भजन सुनाई थी तो अत्यंत शुभ और मंगलकारी। मान्यता है कि ऐसी पवित्र ध्वनियां वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसी प्रकार यदि सुबह सुबह आपको नारियल, शंख, मोर, हंस, कमल, फूल या कोई पवित्र वस्तु दिखाई दे जाए तो इसे भी सौभाग्य का संकेत मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी वस्तुएं शुभता, समृद्धि, ईश्वर की कृपा कहा जाता है कि ऐसे कुछ संकेत बताते हैं कि आपका दिन सफल और प्रसन्नता से भरा रहने वाला है। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए घर से निकलते समय इनमें से किसी वस्तु का दर्शन हो जाए तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कार्य सिद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है झाड़ू लगाते हुए, साफ सफाई करते हुए व्यक्ति का दिखना। दोस्तों, यदि सुबह सुबह आप कहीं जा रहे हैं, यदि आपको झाड़ू लगाता हुआ, साफ सफाई करता हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है। सफाई सकारात्मक ऊर्जा प्रस्तुत करती है। कहा जाता है कि जिस पर झाड़ू की दुर्गंध और नकारात्मक को बाहर निकालती है, उसी तरह हमारे जीवन की परेशानियां बढ़ने सब दूर। यदि सुबह सुबह ऐसा दृश्य दिखाई दे तो मान्यता है कि इस दिन आपके जीवन की पुरानी समस्याओं से राहत मिल सकती है। रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। शास्त्रों में सुबह के समय ऐसे दृश्य को स्वभाव और उन्नति का संकेत माना गया। सुबह हमें चीजों को देखना चाहिए। अगला है गोमूत्र। हिंदू धर्म में गोमूत्र को अत्यंत पवित्र माना गया। शास्त्रों के अनुसार यदि गोमूत्र दिखाई दे या गोमूत्र असली प्रयोग किया जाता है तो पीने से मनुष्य कई गंभीर बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। इसे धारण करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी। गरुड़ पुराण के अनुसार गोमूत्र को मात देख लेने से ही मनुष्य को पूरे लाभ की प्राप्ति है। किसी को सुबह सुबह गोमूत्र के दर्शन हो जाए तो समझ जाना चाहिए तो उसका दिन अच्छा नहीं उसका जीवन खुशियों से भरा। अगला है 16 श्रृंगार से सुसज्जित सुहागन स्त्री का दर्शन होना। सुहागन स्त्री का दर्शन सौभाग्य से मंगल का प्रतीक होता है।
यदि सुबह का दरवाजा खोलते रात गुलाबी चमकीली शुभ वस्त्रों में सुसज्जित सुहागन स्त्री के दर्शन हो जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा दर्शन धन लाभ शुभ समाचार नए और फिर किसी महत्वपूर्ण कार्य सफलता का संकेत हो सकता है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकल रहे हैं और ऐसे शुभ दर्शन हो जाए तो इसे मंगलकारी माना जाता है। अभी एक और शुभ संकेत बाकी जिसे शास्त्रों के अनुसार अत्यंत शुभ है। कहा जाता है कि जिसके दर्शन सुबह सुबह हो जाए उसके जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति के नए द्वार खुल जाते हैं। गाय का दर्शन इनकी मधुर ध्वनि दोस्तों सनातन धर्म में गाय को माता का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय के शरीर में अन्य देवी देवताओं का वास है। सुबह सुबह गाय का दर्शन होना अत्यंत शुभ और मंगलकारी। यदि आपकी नींद खुलते ही गाय की मधुर आवाज सुनाई दे जाए या घर से बाहर निकलते समय गाय दिखाई दे तो इसे सौभाग्य का संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें आपके कार्य में आने वाली बाधाएं कभी कम हो सफलता। शास्त्रों के अनुसार किसी भी रंग की गाय का दर्शन शुभ माना जाता है। लेकिन विशेष रूप से काले रंग की गाय का दर्शन अत्यंत उत्तम फलदायक माना जाता है। कहा जाता है कि यह संकेत आर्थिक उन्नति सुख समृद्धि समाचार मिलने के इशारा करता है। कई धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से गाय का सम्मान करता है उसके दर्शन करता है उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा बनेगी। छठा है अपनी हथेलियों का जिसमें सुबह से कोई वस्तु न दिखाई देती तो अपने एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय बताया गया है कि अपने हथेलियों को उठकर देखें। सुबह उठकर अपने हथेलियों को दर्शन करें। कहा गया कारागृह के बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले प्रभाती अर्थात माई हथेलियों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माता सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद का निवास। इसलिए प्रातः काल हम अपनी हथेली का दर्शन और स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और दिन भर कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही नकारात्मक विचारों का प्रभाव भी कम होने लगता है। सुबह उठने के बाद खुद अपने हथेलियों को देखकर भगवान का स्मरण करके ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए और दूसरे को नहीं चाहिए। अगर आप भी सुबह उठकर सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करते हैं तो कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आज आपने जाना कि सुबह सुबह किन चीजों का दर्शन करना चाहिए, किन चीजों से बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुरुआत शुभ विचारों ईश्वर के स्मरण और सकारात्मक संकेतों के साथ करना चाहिए। पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है। यह जानकारी आपको पसंद आई वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रद्धा से सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। सभी को राधे राधे, धन्यवाद।